सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, कि महिलाओं के अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। बीजेपी को जवाब देना। बॉम्बे फैशन में लग गया है साल का सबसे बड़ा विंटर सेल। अब के 50% ऑफ सभी ब्रांड्स के विंटर और रेडीमेड फैशन पर। मोंटे कार्लो ब्लैंकेट पर 40% ऑफ। बॉम्बे फैशन, डाक बंगलो रोड, बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बेगूसराय। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम का बेगूसराय आगमन पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की सशक्त और राजनैतिक सहभागिता को बृहत्तर बनाने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसकी आनुषंगिक संगठन युवा कांग्रेस ने शक्ति अभियान के तहत नेतृत्व सृजन अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया था और इसी शिविर के समापन के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बेगूसराय पहुंचे थे। प्रदेश स्तर पर आयोजित इस कार्यशाला में पूरे राज्य के अलग अलग ज़िलों से लगभग 70 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिन्होंने रत्नपुर के स्प्लास रिसोर्ट में 2 दिनों तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। पूर्व विधायक अमिता भूषण के विशेष संरक्षण में आयोजित इस राज्य स्तरीय महिला नेतृत्व सृजन कार्यशाला को महिलाओं को राजनैतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान विविध माध्यमों से शक्ति अभियान की राज्य समन्वयक आर्चा सिंह और राष्ट्रीय समन्वयक असमा परवीन ने महिलाओं को नेतृत्व 2 के गुण और गुण सिखाए। कार्यक्रम के समापन समारोह में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार ने विशेष सत्र को संबोधित किया। राजेश कुमार ने कहा कि बिहार में महिलाओं के बीच राजनैतिक जागरूकता की कमी नहीं है, ज़रूरत है उसे सही दिशा और मार्गदर्शन देने की। हमारी शक्ति टीम इस दिशा में जो प्रयास कर रही है वह अद्भुत है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से इस अभियान के लिए उन्होंने हर संभव सहायता का भरोसा दिया। हमारा बेगूसराय में जो नए वर्ष से संपन्न होने के पश्चात शक्ति अभियान जो महिलाओं के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी महिलाओं के पॉलिटिकली उनको जगाने के लिए पॉलिटिक्स में उनकी हिस्सेदारी के लिए ये अभियान है। और इस अभियान का टोटल मॉनिटरिंग खुद राहुल गांधी जी करते हैं और राहुल जी जो हमेशा शक्ति अभियान की महिलाओं से पूरे देश के स्तर पर 1 to 1 मिला करके अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर मिलते हैं। यहाँ पे बेगूसराय में महिलाओं का जो नेतृत्व है वो ऋचा कर रही थी और यहाँ का टोटल मॉनिटरिंग का काम हमारे स्थानीय पूर्व विधायिका अमिता भूषण जी, गरीब दास जी और अन्य यहाँ के कांग्रेस के लीडर्स कर रहे थे। उसी के अभियान के शुरुआत के लिए मैं यहाँ आया था और ये हम लोगों ने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है महिलाओं के लिए 2-3 बातें उसमें किया गया है। जिस तरह से स्कीम वर्करों से जिस तरह से काम लिया गया और वर्तमान समय में जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं उसके माध्यम से जो महिलाओं को कर्ज के रूप में समूहों के महिलाओं से बना करके लिया जाता है उस पर भी चर्चा चली और उस पर भी हम लोग किया कि महिला जिस तरह से स्कीम वर्कर के नाम पर या बिहार सरकार के कई ब्यूरोक्रेट के मिली भगत से कई ऐसे स्कीम वर्करों के साठगांठ करके और महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को कर्जे में डुबा रहे हैं। कई महिलाएं इस बात पर सहमति दी कि हर एक गांव में महिलाएं जो है, तो उस विषय पर भी हम लोग ने ट्रेनिंग कार्यक्रम किया कि महिलाओं को समझाने की ज़रूरत है कि हम लोग स्कीम के माध्यम से या समूह के माध्यम से या माइक्रो फाइनेंस कंपनियां के जो ठगी है उससे बचने के लिए भी समझाने की ज़रूरत है। और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी तत्काल जो संगठन सृजन का काम भी पूरे जिला में पूरे बिहार में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और संभवतः हम संगठन सृजन में हम 3 लेवल पर हम काम करेंगे। खास करके जिला कांग्रेस कमेटी को किस तरह से एम्पावर करना है, संगठन को कैसे खड़ा करना है, इसके बाद प्रखंड स्तर पर, इसके बाद
हम उस पे कर करके और मनरेगा पर 8 तारीख से हमारा अभियान चल रहा है। हालांकि हम मनरेगा जिस तरह से बीजेपी सरकार और मोदी जी अमित शाह ने इस मनरेगा को खत्म किया, खास करके बापू के नाम के कारण, और जिस तरह से मनरेगा को खत्म कर करके जो नए नामकरण दिए हैं उसमें मनरेगा के शक्ति को भी कम किया गया है। खास करके 2 पॉइंट आप लोग भी अध्ययन किए होंगे कि पहला पॉइंट तो ये है कि मनरेगा को खत्म करके बापू के विचारधारा को मारना चाहती है बीजेपी। तीसरा है कि मनरेगा के तहत जो 100 दिन के गारंटियां थी मजदूरों के, वो खत्म हो गया। तीसरी जो बात है जो हम है कि इसकी सारी शक्तियां केंद्र सरकार अपने ही से ले लिया, राज्य के उसमें कोई भूमिका नहीं रही। समापन समारोह के मौके पर जिले भर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जिन्हें अमिताभ भूषण ने नव वर्ष के मौके पर सम्मानित करते हुए अपनी शुभकामनाएं भी दी। श्रीमती भूषण ने आगे भी ऐसे आयोजनों के लिए अपनी ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया। एक बुनियादी शिविर की गई थी जो शक्ति अभियान जो कांग्रेस पार्टी का चल रहा है पूरे देश में, तो उसी के तहत एक बुनियादी शिविर लगाया गया था जिसमें बिहार की अलग अलग जिले से महिलाएं आई थी। इनका लगभग 3 दिन यहाँ पे रही, साथ मिलकर लोगों से क्या क्या महिलाओं को परेशानी होती है, चुनाव में भागीदारी लेती है तो किस तरह से, और खासकर आपने देखा होगा पिछले चुनाव में जिस तरह से महिलाओं के साथ, महिलाओं की मानसिकता के साथ जो जिस तरह से खिलवाड़ किया गया। एक तरफ भाजपा अपने आप को महिला समर्थक कहलाती है, हाँ, चुनाव के समय में प्रलोभन देती है, और अभी जब चुनाव के बाद आप देख लीजिए उनके मंत्री के पति की बोल क्या है। तो ऐसे कई विषय जो महिलाओं को खासकर धरातल पर जब राजनीति करती हैं या सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी लेती हैं, तो उसमें उनको किस तरह की परेशानी होती है, इस पर चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई। सब लोग मिले, सभी लोग अपने जिले के लोग, सभी महिला कार्यकर्ता, और इसी में प्रदेश अध्यक्ष जी भी उसी शिविर में महिलाओं को संबोधित करने के लिए आए थे। एक प्रदेश अध्यक्ष के साथ रजनीकांत पाठक, गरीबदास, नीरज कुमार, राहुल कुमार, अभिषेक सिंह, अभय सिंह, पुष्कर, गौतम आदि ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह, जिला पार्षद अमित कुमार, युवा नेता कुमार रत्नेश टुल्लू, प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह, धर्मराज सहनी, यशवंत कुमार, राकेश सिंह, रेणु कुमारी, महिला अध्यक्ष गायत्री देवी, रूबी शर्मा, पूर्व महासचिव सावर कुमार, मोहित सिंह, कुशमेश कुमार सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस त्योहार घर और ऑफिस को दीजिए होम एक्सपीरिया की सजावट। ब्लाइंड, कर्टेन, सोफा फैब्रिक, वॉलपेपर जैसे होम डेकोर की जबरदस्त कलेक्शन। होम एक्सपीरिया आइए और अपने घर को दीजिए नया अंदाज इस फेस्टिवल सीजन। ऑपोजिट अमरदीप सिनेमा, NH 31, बेगूसराय।